नमस्ते किसान भाइयों। मैं प्रशांत भाई। अभी आपके यहाँ पे क्या हुआ है, सबके दिमाग में बस अनार लगाना वो चल रहा है। लगभग मारवाड़ की बात करूँ मैं, तो इसमें क्या हो रहा है, अभी पौधे की डिमांड बहुत बढ़ रही है। पौधों की डिमांड बढ़ रही है तो वहाँ से लोग अभी पौधे कैसे ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं। आपको एक तो क्या है, यहाँ का लगभग 80% किसान आज भी अनजान है अनार के बारे में। लेकिन मैं महाराष्ट्र के हिसाब से बता देता हूँ। यहाँ लोगों ने जो अलग अलग वैरायटी के नाम आपके लोकल एजेंट लोगों ने बना दी, इतनी वैरायटी है ही नहीं। एक सोलापुरी लाल थी, वो बिल्कुल फैल गई है। एक ही साल में बगीचे उखाड़ के फेंक दिए, और वो वैरायटी लगाना है ही नहीं। उसके दाने काले हो रहे, काफ़ी वो हार्ड है, मार्केट में उसको रिजेक्ट कर दिया है। रही दूसरी बात, अभी आपके यहाँ देखो, जो अभी मुझे भी कुछ लोगों के फ़ोन आते, आपके पास बड़ी साइज़ वाला अनार का पौधा है क्या, जो मेन डाल के पे लगता है उसका है क्या। तो ऐसे जब सवाल आते हैं तो ये मैं पूछता आपको किसने बताया, तो हमारे यहाँ एक डीलर है, उसने बताया कि हम वो पौधा ला के दे रहे, तो उसका कीमत लगा रहे 40 से 45 रुपये। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, दो वैरायटी राउरी यूनिवर्सिटी की जो अभी लेटेस्ट में चल रही है, लेटेस्ट में बोले तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन मार्केट में जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा अपनी कमांड बना के रखी है यूरोप तक, वो है अपना रेगुलर जो सिंदूरी भगवा। उसके मुकाबले आज तक तो कोई वैरायटी है ही नहीं। अब बाद में दूसरी आई सुपर भगवा। अब सुपर भगवा यूनिवर्सिटी ने क्यों निकाली अंदर की, अगर मैं यहाँ बोल दूँ तो वो भी तकलीफ में आ जाएंगे। तो वो बस निकाल दी, क्यों निकाली भी उनको मालूम। लेकिन ये दो ही वैरायटी अभी चल रही है, सुपर और रेगुलर भगवा। तो इसमें हमारे अनुभव से, और महाराष्ट्र में जिसका ज़्यादा प्लांटेशन हो रहा है वो है रेगुलर भगवा। आज भी नया प्लांटेशन हो रहा है, रेगुलर जो भगवा है वही हो रहा है, सुपर का भी ज़्यादा नहीं है। और रही महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर का मात्र एक 2-5% प्लांटेशन हुआ है तो हो रहा है, नहीं तो वो भी नहीं, टोटली गुटी का हो रहा है। अब इसमें जो डिमांड बढ़ रही है, इसके कारण अब पुराने पौधे भी जो पड़े हुए थे गुटी के वगैरह, वो रिकट करके नया ब्रांच निकाल के वो आपको ला के दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। 5 रुपये पौधा। आप महाराष्ट्र में जाएंगे, वो शिरडी में आस्ते गाँव है, कभी हमारे नासिक बेल्ट में भी है, 5-6 रुपये में वो पौधे मिल रहे, वो उठा के आपको ला कर दे रहे। तो पौधों का चयन करते वक्त आप थोड़ा सा भले 8 दिन 10 दिन लेट लगाइए, लेकिन पौधे का चयन अच्छा कीजिए। और रही बात सुपर भगवा हो कोई हो, उनसे कम से कम मदर प्लांट की पर्ची तो मांगिए, भाई मदर प्लांट है क्या, नहीं है तो उस द्वारा भी कीजिए। और ऐसी कोई भी वैरायटी अलग नहीं है जो लोग बोले कि स्पेशल वैरायटी। स्पेशल क्या है, स्पेशल बोल रहे, कोई बोल रहे कि वो पंढरपुर की, सोलापुर की, किसी जिले का नाम से कोई वैरायटी नहीं। राउरी यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, राउरी की है। कल को हम बोलेंगे झालोर का भगवान, कल बोल देंगे जोधपुर का भगवान, ऐसा नहीं होता है। तो ये समझिए। और 3-4 साल से जिन जिन लोगों ने सोलापुरी भगवा करके लगाए, उन सबको चूतिया बनाया गया है, और आप ही लोगों के द्वारा। हमारे महाराष्ट्र के कुछ है और यहाँ आपके कुछ है, ये लगभग रैकेट चालू है। और सबसे बुरी बात, मतलब मन को यही दुख है, वहाँ से देने वाला भी किसान का ही लड़का है, यहाँ का धंधा करने वाला भी किसान का ही लड़का है, और दोनों मिल को फंसा रहे हो किसान को ही। ये बुरी बात है। तो सोलापुरी नाम की कोई वैरायटी भगवा की थी नहीं, ना है, और ना महाराष्ट्र में उसका कोई अस्तित्व है। फिर भी यहाँ उसी नाम से पौधे ज़्यादा बेचे जा रहे। क्यों जा रहे, क्योंकि यहाँ का जो किसान है, वो हमने देखा है कि कोई भोला किसान है, विश्वास जल्दी रख रहा है, और यहाँ के लोगों पे जल्दी रख रहा है। तो आपका जो लोकल आदमी पे आप विश्वास रख रहे हैं, वो आपका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। तो ध्यान देते हो, देखो सोलापुरी अगर वो बोलता है तो उसको बोलो उसके माँ बाप बताओ। सोलापुरी भगवा है तो उसके माँ बाप पूछो, इसका माँ बाप कौन है। जैसे सुपर भगवा का माँ बाप है, आपका रेगुलर भगवा का माँ बाप है, इसका माँ बाप का नहीं पूछिए। कोई बोलता है स्पेशल वैरायटी, तो उसका माँ बाप पूछिए। ऐसी रातों रात कोई वैरायटी बनती नहीं है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिए। पौधे लेते वक्त आप, पौधा मैच्योर होना चाहिए। गर्मी में जो टेम्परेचर में आपके यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है, जो शेडिंग नेट में जो पौधा है सीधा सीधा बड़ा हुआ, वो मत लगाइए। जो पौधा धूप सहन करने के काबिल है उसी का चयन कीजिए, तो आपके यहाँ वो पौधा मरेगा नहीं। और जो पौधा लगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पौधा लगाते वक्त क्या सावधानी बरतना है क्या नहीं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा तो यही है कि अनार क्यों लगा रहे हो, ये सवाल अगर पूछते तो एक ही सवाल आता है, उसको 20 लाख की हुई, उसको 25 लाख की हुई। तो इसी कारण जो लगा रहे, इसी कारण कम से कम 30% लोग फेल होने वाले। तो आपको ये व्यापारिक खेती, थोड़ा सा उसका स्टडी कीजिए, डॉक्टर के भरोसे या दवाई वालों के भरोसे मत बैठिए, थोड़ा आप भी जानकारी लीजिए। ये अलग टाइप की खेती है, और इसका भविष्य भी अच्छा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग महाराष्ट्र के बाद अभी महाराष्ट्र में देखो सांगोला फेल हो गया है, सोलापुरी भी पूरा फेल हो गया है, थोड़ा बहुत नासिक साइड कुछ बचा है, नया प्लांटेशन हो रहा है। वहाँ भी लोगों ने, हमने भी गलती की थी अनार लगाने में, जो उसके मैनेजमेंट में। अभी हम भी सुधर रहे। तो आप भी पहले से पहला कदम रखते ही सुधर जाओ।
और जो प्रॉपर उसका तरीका है उसी तरीके से चलिए। तो इसमें अभी टिश्यू कल्चर का बोलता हूँ मैं। टिश्यू कल्चर में भी कोई ठीक है, किसी की कोई वैरायटी बुरी नहीं होती है, ग्रोथ अच्छी है, सब है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, टिश्यू कल्चर में 10-12 कंपनियाँ हैं। अभी एकदम से डिमांड बढ़ गई तो पौधा बढ़ाना है तो क्या करना। तो इसमें क्या होता है, बहुत कंपनियाँ इसमें जो संजीवक यूज़ किए जाते उस संजीवक का हद से ज़्यादा प्रयोग कर रहे कि ताकि वो जो वाटर शूट से, और टिश्यू कल्चर बोले तो बीज वाला नहीं आता। अभी आप इतने दिन से पौधे तो बोलते कि बीज वाला चाहिए, तो बीज वाला कोई रोपा आता नहीं है अभी मार्केट में। एक श्रीराम बायोटेक आया था, बीज से बना के लोगों को फंसा के चला गया। और जैन का है तो जो वाटर शूट से जो है वो लैब में बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ संजीवक की ज़रूरत होती है। और जो संजीवक जो भी कोई केमिकल यूज़ किया जाता है उसका ज़्यादा उपयोग करके पौधे को फास्ट ग्रोथ दिला रहे, उसका साइड इफेक्ट खेतों में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अब फल तो दूर की बात, उसका छिलका ही फट रहा है। तो इसीलिए अच्छी कंपनी का टिश्यू कल्चर भी लेना है तो अच्छी कंपनी का लीजिए, और जिस कंपनी का लेंगे उस कंपनी का आप बिल भी मांगिए। बिल संभाल के रखिए, आगे कोई दिक्कत हो जाए तो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अभी जैन टिश्यू कल्चर एक बढ़िया ब्रांड है, अच्छा है, उसके नाम पर भी डुप्लीकेट रोपा, मतलब जो कंपनी टिश्यू कल्चर में कोई है उनका सेल होता नहीं, तो बस उसको थोड़ा सा चेंजेस करो, ट्रे में बनवा दो, डाल दो, और यहाँ के कुछ लोगों को मैनेज करके वो डुप्लीकेट रोपा भी आपके यहाँ आना शुरू हो गया है। अभी इसके पहले तो दवाई में होता था, पर लगभग मैं तो बोलूँ 50% तो अभी डुप्लीकेट आपका चल रहा था। मैंने पीछे भी लोगों को बोला था, जितना मुझे जानकारी मिलती है उतना मैं बताते जाता हूँ। अभी क्या हो गया है, पूरे भारत में सबसे बड़ा हब जो आपका बन रहा है ये मारवाड़ है। तो मारवाड़ पे सभी कंपनियों का फोकस है, एकदम से डिमांड हर चीज़ की बढ़ रही है। तो वो पूर्ति करने के लिए अभी इसमें क्या मिलाया जाएगा, क्या डुप्लीकेट आएगा, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। इसीलिए अच्छे दुकानदार से आप माल परचेस करो, दवाई वाले से, उससे बिल मांगो, और उसके थोड़े से आप एक दूसरे से सलाह लेते रहो, भाई तुम्हारा क्या रिजल्ट आया, कैसा आया। तो आगे जाके आपका खर्चा भी कम होगा, और अनार में इतना कोई खर्चा है नहीं, लोग आपको गुमराह कर रहे। आप प्रॉपर तरीके से जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा गोबर, गोमूत्र, स्लरी का उपयोग कीजिए, डिकम्पोजर का। और आपकी ज़मीन जो है वो कोई दवाई नहीं मांग रही, आपकी ज़मीन मांग रही कचरा, गोबर, जिससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, और वही आपकी ज़मीन में कम है, और आप लोग वही कम दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। गए साल स्प्रे ज़्यादा हो गए फंगीसाइड, और बीमारियाँ भी ज़्यादा हुई। ज़्यादा स्प्रे होने से तो बीमारी कम होनी चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो जड़ का मैनेजमेंट है वो गड़बड़ हो रहा है। जड़ अच्छी है तो पौधों पे बीमारियाँ लगभग नहीं आती। तो इसके आगे थोड़ा सावधानियाँ बरतिए। पौधे लेते वक्त उनकी जांच पड़ताल करवाइए ज़रूर, और थोड़ा उसमें आप नॉलेज भी रखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। आपके बीटी गौरी जी बहुत अच्छे जानकार है, उनसे लेक्चर अटेंड कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए। जो किसान आपके यहाँ का अच्छा फसल ले रहा है उनकी विजिट कीजिए, चाहे वो चौधरी हो, राजपूत हो, कोई भी हो, वो बात छोड़ दो। जिस किसान ने अच्छी मेहनत ली है उसको अच्छा रिजल्ट मिला है। और बड़ा साइज़ का स्पेशल वैरायटी ऐसा कुछ होता नहीं। आपके पास कोई बोलता भी ना, आपका लोकल आदमी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी हो, तो उनको बोला रेगुलर का कुछ आपके पास है क्या। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ 10-15 रुपये ज़्यादा, जो 45 रुपये 42 रुपये लेने के लिए ये लोग आपको ठगी कर रहे हैं। मूलतः रेट राउरी यूनिवर्सिटी का भी 30 रुपये पर प्लांट है, और किसी भी गवर्नमेंट का रेट 30 रुपये है। तो चलो भाड़ा पड़ा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हो तो वो भी आपको 30 में मिलना चाहिए, 1-2 रुपये इधर उधर। इससे महंगा अनार का कोई भी रोपा नहीं है, और ना ही आप परचेस करें। और ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपने अभी अनार लगाया तो आपको पौधा मिलेगा नहीं। अभी आप थोड़ा शॉर्टेज है अच्छा पौधों का, तो थोड़ा जुलाई तक रुक जाइए, जुलाई का प्लांटेशन भी अच्छा होता है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, अनार की पूरी जानकारी लीजिए, और आगे आपको कोई भी अगर उस समस्या अगर आती है, कोई जानकारी चाहिए, तो बहुत जल्द हम उसके प्लांटेशन का भी वीडियो बना रहे कि मारवाड़ की मिट्टी के हिसाब से प्लांटेशन कैसा होना चाहिए, पानी की मात्रा कैसी होनी चाहिए, सब चीज़ें आगे हम आपके साथ रहेंगे। तो बस एक ही है, एक दूसरे के साथ रहना आपको ज़रूरी है। जब तक आप एक दूसरे के साथ नहीं आते तो पौधों में भी लूट जाओगे, दवाई में भी लूट जाओगे, और माल बेचते तब तो लूट ही रहे। तो हर चीज़ में आप लूटते रहोगे। इसीलिए आपको एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी है। आपका जो भी कोई कास्ट फैक्टर है, जो भी है, वो थोड़ा साइड में रखवा दीजिए। किसान एक बनो, अनार का एक संघ बनाओ, अनार के किसान एक आओ, तब जाके आगे आने वाला जो भविष्य है, सबसे हिंदुस्तान में सबसे सुंदर वातावरण अनार के लिए आपके मारवाड़ का है। और आप इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आज मैं कहता हूँ कम से कम 10 साल आपका बेल्ट अनार में कम होने वाला नहीं है। भले अनार 40 रुपये
किलो बिके तो भी पड़ताल पड़ती है, आप खर्चे हिसाब से रखिए। और आप गए साल करोड़ प्लांट्स लगे, इस साल भी कम से कम अंदाज़ा है 1 करोड़ नए पौधे लग सकते हैं और चांसेस है लग ही जाएंगे। तो इतना सारा माल तैयार होने वाला है, तो आगे रेट की दिक्कत तो थोड़ी बहुत होगी। इसीलिए ये क्या हो रहा है कि जिसका क्वालिटी और साइज जिसकी है उसको रेट मिलेगा, बाकियों को बस माल बेचना है, किसी तरह निकालना ही पड़ेगा, इस ये हालत रहने वाली। तो क्वालिटी पे जोर दीजिए और ज़्यादा फ्रूट संख्या कोई ज़रूरी नहीं है, आप पेड़ पे 70-80 फल रखिए, 300 ग्राम का साइज़ बनाइए, आपका एवरेज भी होगा और मार्केट में आपको रेट भी मिलेगा। धन्यवाद। कोई भी आपको ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिए। धन्यवाद।